हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे सभी पर्सन्स मेरे को एक बार कंफर्म कर दो कि आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। एक बार मेरे को जल्दी जल्दी बता दो। सभी को मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? हाँ जी, जल्दी जल्दी सभी बताएं मेरे को वॉइस प्रॉपर आ रही है। ओके जी, ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज की जो मीटिंग रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है, तो सभी पर्सन्स अपना डायरी पेन लेके जरूर बैठे और नोट्स को तैयार करना। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ना सभी पर्सन्स वीडियो ऑन कर लो। ओके जी। अगर आप इस मीटिंग का अपना 101% बेनिफिट लेना चाहते हो तो सभी पर्सन्स अपनी वीडियो ऑन कर लो जल्दी से। देखो, कहने की जरूरत ना पड़े, आप ऑलरेडी अपना रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। ठीक है? अगर देखो आप लाइफ में चाहते हो कि मेरे को अच्छा करियर बनाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो आप सभी बिना कहीं अपनी वीडियो ऑन कर लो। जो पर्सन देखो सीखने के पर्पज से आए हैं वो तो वीडियो ऑन करके बैठ जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन जो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि चलो तुक्का लग जाएगा, है ना, लाइटली ले रहे हैं, सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेके, तो फिर उनको देखो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। तो अगर आपका पर्सन कोई भी रहता है मीटिंग के अंदर, अभी ज्वाइन नहीं हुआ है, ठीक है, जिनकी अपना आईडी एक्टिवेट हो चुकी है, अपना प्लानिंग मीटिंग हो चुकी है एएस की, और सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, तो आप जल्दी से अपनी टीम को अपना ऐड करवा लो। ठीक है जी, ओके। तो मैं आप सभी को सबसे पहले अपने बारे में बता देती हूँ। वैसे कौन कौन पर्सन है जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहा है, आप मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे। जो पर्सन मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, मेरे को अपना वन टाइप करे जल्दी जल्दी, जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ओके जी, ओके। ठीक है, बहुत सारे ही पर्सन है, मतलब कोई भी पर्सन मेरे को जानता नहीं है, है ना? सभी का वन वन ही आ रहा है। ओके जी, ओके। ठीक है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मैम, ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं आप सभी को सबसे पहले अपने बारे में बता देती हूँ, ठीक है। मेरा नाम मधु नागर है, बेसिकली मैं यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। आज अपना फॉर एवर के अंदर मेरे को 2 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है, आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। आज जो मेरी मंथली इनकम रहती है वो मेरी अपना 1 लाख सवा लाख के बीच में रहती है, ठीक है जी। तो अभी मेरे को सिर्फ मैनेजर बने हुए 6 मंथ का टाइम हुआ है। ओके जी, आज मेरी टीम में भी एक लड़का मैनेजर है, और अपना 10 सुपरवाइजर हैं, और अपना 150+ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं। ओके जी। तो देखो, अगर मैं स्टडी बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने जेबीटी बीएड कर रखी है। 4 साल मैंने जॉब भी करी है प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और साथ में मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी। उस दौरान मेरे को फॉरएवर मिली थी जो मेरे सीनियर है, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश सैनी, शायद आप सभी उनके बारे में जानते होंगे, है ना। उन्होंने मेरे को फॉरएवर के बारे में इंट्रोडक्शन कराया था, ठीक है जी, इंट्रोड्यूस कराया था। तो फॉरएवर मेरे को 2020 में ही मिल चुकी थी, ठीक है, जब लॉकडाउन लगा था। बट उस टाइम मैंने फॉरएवर को अपना ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, ठीक है, क्योंकि माइंड सेट क्या था स्टार्टिंग में कि मेरे को गवर्नमेंट टीचर ही बनना है, और मेरी सारी स्टडी ही टीचिंग लाइन की है। तो स्टार्टिंग में यही था कि अपना चलो फॉरएवर में इतना कुछ ज्यादा करियर नहीं है, क्योंकि आपको पता ही जब हम अपना फर्स्ट टाइम किसी भी काम को देखते हैं तो माइंड सेट इतना वो नहीं होता, है ना, कि भी हमें कुछ करना है। कोई लोग अपना सपनों की बातें करते हैं, करियर के ऊपर फोकस करना है, ये हमारी ना, जब हम थोड़ा सा 18-20 साल के एज के होते हैं उस टाइम अपना वो थोड़ी ना ख्याली दुनिया में होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब तो बस ऐसे ही मिल जाएगी, है ना।
तो देखो उस टाइम मैं ज्यादा अपना सीरियस नहीं थी फॉर एवर को लेके, मैंने फॉर एवर उस टाइम देखी भी थी और मैंने फॉर एवर के उस टाइम प्रोडक्ट भी यूज किए थे। क्योंकि मैं फॉर एवर के अंदर क्यों आई थी, क्योंकि मेरे को ना अपना स्टोन की प्रॉब्लम के अंदर मेरे को एलोवेरा नेक्टर के रिजल्ट मिले थे। ठीक है जी, राजेश सर ने मेरे को उस टाइम लॉकडाउन के टाइम में प्रोडक्ट यूज कराए थे, तो मैंने उस टाइम फॉर एवर के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट लिए थे। ठीक है, मेरे को स्किन की प्रॉब्लम थी, मेरे को हर साल जैसे चिकन पॉक्स वगैरह की प्रॉब्लम रहती थी समर्स के टाइम में, गर्मियों के टाइम में। तो मैंने अपना स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज किए थे और मैंने अपना एलोवेरा नेक्टर यूज किया था। उस दौरान मेरे को अच्छे रिजल्ट मिले, बट फिर भी मैंने काम नहीं स्टार्ट किया था। मेरे को क्या लगता था, आज वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, सच बता रही हूँ। अगर आपने ना इस मीटिंग के नोट्स बना लिए ना, भाई देखो फॉर्मेलिटी के लिए ना मीटिंग मत अटेंड करना। अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग के अंदर आए हो तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप ना अभी के अभी लीव कर जाओ। ठीक है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ना बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं बेचारे जो अभी वेटिंग में चल रहे हैं। ठीक है, अगर वो अपना इस मीटिंग के अंदर एंटर हो जाएंगे, जो अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो शायद उनकी अपना बेस्ट अपना क्लैरिटी हो सके। ठीक है जी, तो अगर आ चुके हो मीटिंग के अंदर तो आप सभी ने प्रॉपर अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरे को अपना माइंड में जब 2020 के अंदर मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी, बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस चल रहे थे, मेरे को ना लोगों ने डीमोटिवेट कर दिया था। आपको भी शायद सभी ऐसे कुछ लोग मिलते होंगे जो अपना, लोग बोलते हैं ना फॉरएवर नहीं चलती है, इसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं, इसमें प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, तू एक लड़की है किसको जाके कहाँ पे जोड़ेगी, किसकी मिन्नतें करेगी, यहाँ पे तो लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, कंपनियां फ्रॉड होती हैं। मतलब ऐसे ना मेरे माइंड के अंदर ना बहुत सारे डाउट डाल दिए थे, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि मैंने फोर आवर की कभी नॉलेज ही नहीं ली, मैं एज ए फ्रेशर थी। ठीक है जी, मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में सुना भी नहीं था, कुछ भी नहीं मैंने सुन रखा था। तो बस जिन्होंने मेरे को एडवाइस दी, मेरे मम्मी पापा, मेरे रिलेटिव्स, मेरे पड़ोसी है ना, रिश्तेदार, उसके बाद मेरे स्कूल के फ्रेंड, मेरे कॉलेज के फ्रेंड, जहाँ पे मैं कोचिंग सेंटर में जाती थी, सभी ने मेरे को डीमोटिवेट किया। उसके बातों में आके, उन लोगों की बातों में आके मैंने फोर एवर को, मैं सच बता रही हूँ, मैंने उसी टाइम ना ज्यादा अपना सीरियस नहीं लिया था और माइंड में क्या था, मेरे को गवर्नमेंट टीचर बनना है। ठीक है, तो मैंने राजेश सर को उस टाइम एक बात बोली, मैं क्या पहले आप करके देख लो, अगर आपका कुछ बन जाता है फिर आप मेरे को बता देना। ठीक है जी, तो सर ने उस टाइम कंटिन्यूटी में मेहनत अपना जारी रखी। तो उस टाइम जब वो 1.5 2 साल के अंदर अच्छे मैनेजर लेवल पे अपना बन गए, मैनेजर लेवल पे पहुंच गए, अच्छा पैसा कमाने लगे, महीने का 80 1,000 लाख रुपया। तो फिर मैंने अपना, क्योंकि मैंने उनको इग्नोर कर दिया था, व्हाट्सएप से मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था। बट मैं ना फॉर एवर से पहले, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं सिर्फ व्हाट्सएप चलाती थी और मैं फेसबुक चलाती थी, इंस्टाग्राम में चलाती नहीं थी उस टाइम। ठीक है जी, तो मैंने अपना उनकी फेसबुक पे स्टोरियां वगैरह देखती रहती थी। जब मैंने उनको देखा कि वो अच्छा अपना मैनेजर बन गए हैं, अच्छा पैकेज ले रहे हैं, महीने का अच्छा पैसा कमा रहे हैं, विद मैंने बैंक की स्टेटमेंट भी उन्होंने लगा रखी थी उस टाइम में। ठीक है जी, तो मैंने सब कुछ अपना देखा, तो फिर मैंने खुद को भी देखा कि मधु तू क्या कमा रही है, और जिस लड़के ने तेरे को वर्क बताया था वो क्या कमा रहा है। ठीक है जी, तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2 साल अपना जॉब करी है 5,000 रुपए की। ठीक है जी, 2 साल मैंने जॉब करी है 9,000 रुपए की। तो सिर्फ हाईएस्ट सैलरी मेरी 9,000 रुपए थी, लेकिन वही लड़का 1.5 2 साल के अंदर महीने का लाख रुपए कमा रहा था। तो मैंने खुद को देखा है, मैं कि 4 साल में मैं सिर्फ 9,000 रुपये पहुंची हूँ, और जिस लड़के ने मेरे को फॉर एवर बताई थी वो लड़का अपना महीने का 80 1,000 लाख रुपए कमा रहा है। तो फिर मैंने 2022 में इस वर्क को, जो मेरी कोचिंग सेंटर थी, मेरी जॉब थी, सब कुछ मैंने अपना क्विट करके, मैंने प्रॉपर सीरियस होके मैंने फिर फॉर एवर को दोबारा स्टार्ट किया। ठीक है जी, फिर मैं दोबारा किसी की बातों में नहीं आई, कुछ नहीं आई। लोगों ने मेरे को बहुत ज्यादा एडवाइस किया, ठीक है जी तेरी स्टडी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया थी, मैं सच बता रही हूँ आपको। 85 90% से मेरे कभी मार्क्स नीचे नहीं आते थे। कॉलेज में भी मैं टॉपर रही हूँ और स्कूल टाइम में भी मैं टॉपर रही हूँ। ठीक है जी, तो अपना उस टाइम फिर मैंने फॉर एवर को स्टार्ट किया 2022 के अंदर। ठीक है जी, अपना लेवल अप किया, और 2024 के अंदर मैं अगस्त मंथ के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल, जो बताया जाता है अपना ड्रीम लेवल, वो मैंने क्वालिफाई किया। और मेरा मैनेजर बनने के बाद फर्स्ट ही पे आउट मेरे को अपना 1,26,000 रुपये का आया था। ठीक है जी, 1,26,800 रुपये का। ओके जी, तो आप सोच के देखें, बताया जाता है कि मैनेजर बनने के बाद महीने का लाख रुपया आता है, मैंने भी सिर्फ सुना था। ठीक है जी, लेकिन जब मेरे खुद अकाउंट में आए तो मेरे को बिलीव हुआ कि हाँ सच में पैसा आता है। ठीक है जी, मेरा पिछले मंथ का पे आउट भी अपना 1,16,000 रुपये का है, जो आज 11 तारीख है, परसों को मेरे अकाउंट में 13 तारीख को आएंगे 1,14,000 रुपये। चैट को प्राइवेट कर दूं, 1 मिनट रुको।
बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। चैट को प्राइवेट कर दो मैम। ओके। एक मिनट रुको। हाँ जी, अब देखना चैट ना प्राइवेट हो चुकी है। अब देखना। ठीक है जी, ओके। एक मिनट दे, मैं ना अपने दूसरे डिवाइस को होस्ट बना लेती हूँ, एक मिनट रुको। हाँ जी। अब चैट में सिर्फ मेरे को शो होएगी। ठीक है जी, ओके। तो चैट के ऊपर कोई भी पर्सन फोकस ना करे, ठीक है जी। आज की जो मीटिंग रहने वाली है बहुत अल्टीमेट रहने वाली है, मैं सच बता रही हूँ आपको। जो आज क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं ना, अगर आपने इन ट्रेनिंग्स को अच्छे तरीके से नोट्स तैयार कर लिए ना, शायद आप भी किसी की अपना सबसे पहले तो खुद की लाइफ को चेंज करोगे और दूसरे पर्सन की भी लाइफ को चेंज करोगे, ठीक है जी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, जितना भी मेरे को फॉर में टाइम हो चुका है, जो मेरे को क्वेश्चंस आए थे और मैंने उनके अपना उस टाइम क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जब दोबारा 2022 में वर्क को स्टार्ट किया, अच्छे प्रॉपर लेवल पे क्लैरिटी सारा कुछ किया, तो उसी बेस पे मैं आपको आज क्वेश्चंस क्लियर करने वाली हूँ। तो कोई भी पर्सन ना, देखो आज की मीटिंग को ना लाइटली मत लेना, ठीक है जी। ओके, क्योंकि यही क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन है, यही बार बार ना आपको, चाहे आप फॉर में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओ, चाहे सुपरवाइजर बन जाओ, चाहे आप मैनेजर बन जाओ, चाहे एएम बन जाओ, चाहे सीनियर सोरिंग कुछ भी बन जाओ फॉर में, ठीक है जी। आपको यही क्वेश्चन ना 10-15 क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार आपने इनकी अच्छे से नॉलेज लेनी है कि सामने वाले बंदे का क्वेश्चन कैसे क्लियर करना है, ठीक है जी। तो आपको ना फॉर में सक्सेसफुल होने से कोई भी बंदा नहीं रोक सकता, ओके जी। तो आज की मीटिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको अपना यहाँ तक कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि आज मेरा जर्नी सेशन नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको ब्रीफ अपनी इंट्रोडक्शन दी है, ओके। तो मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ भी आती है तो आप मेरे को बता देना, ओके। एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, जस्ट वेट। जी। आई होप कि देखो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी, है ना। एक मिनट। हाँ जी। तो सबसे पहले वेलकम है जी आज की ट्रेनिंग के अंदर आप सभी का, ठीक है जी। टीम फार 64 ग्रुप के अंदर, ओके जी। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारा सबसे प्रोफेशनल ग्रुप है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, स्पोर्ट्स सिस्टम के अंदर, ठीक है जी। जिसकी वजह से आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है जी। इस ग्रुप के अंदर पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग अपना फॉर कर रहे हैं, ठीक है जी, करोड़ों के हिसाब से। जो मिलीनियर मैनेजर सीनियर पता नहीं कौन कौन सी अचीवमेंटें कर चुके हैं, ओके जी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है, ठीक है जी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का है। तो सबसे पहले देखो आप सभी के सामने ना क्या क्वेश्चन आता है जी। क्या फॉर के प्रोडक्ट अपना कॉस्टली है ना। हमें खुद भी लगता है फॉर के प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने फॉर को अपना स्टार्ट किया था, ठीक है जी, मेरे को भी लगता था कि फॉर के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, ठीक है जी। अपना एक गरीब आदमी, एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखो, सबसे पहली बात होती है इक्वालिटी की, ठीक है जी। अब आपको पता होएगा, अगर आप एक फोन ले रहे हो, एक बंदा फोन आईफोन भी चला रहा है ना, लाखों रुपए का फोन चला रहा है। एक बंदा 11,000 रुपए का, 10,000 का, 15,000 का भी फोन चला रहा है, ठीक है जी। एक नॉर्मल लैपटॉप है 30-40 हजार रुपए का, लेकिन मैं जिससे मीटिंग कर रही हूँ, ये मैकबुक है एप्पल की, ये 80,000 रुपए की है, ठीक है जी। तो आप सोच के देखें, अपना मैंने 80,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है जी। तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होएगी ना।
अगर आप 10-15 हजार का फोन ले रहे हो, अगर आप एक बंदे के पास एप्पल का फोन देखोगे तो उसमें कोई ना कोई तो क्वालिटी होएगी ना। समझ रहे हो? आपको पता है एक एप्पल के इतने ब्रांडेड फीचर होते हैं हद से ज्यादा। अब आप सोच के देखो, फोर एवर का आपको कौन सा प्रोडक्ट कॉस्टली लगता है, आपने सबसे पहले उस चीज को देखना है। ठीक है, जब मैंने फोर एवर स्टार्ट करी थी, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास ना फर्स्ट ऑर्डर लेने के भी पैसे नहीं होते थे, मैं सच बता रही हूँ आपको। ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास अपना, मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम थी उस टाइम। जो प्रोडक्ट था 1703 रुपए की बोतल थी, 175 रुपये डिलीवरी चार्जेस थे। मैं सच बता रही, मेरे पास ना 1 रुपया भी नहीं था उस टाइम। जब राजेश सर ने मेरे को डेमो करके दिखाया, सारा कुछ करके दिखाया, सर ने मेरे को बोला कह रहे 1870 रुपये का प्रोडक्ट पड़ेगा ये। मैं कहा सर 1870 रुपये तो ज्यादा है, लेकिन मैं आपको 1 मिनट के लिए मेरे को लगा कि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मेरे को उसके बेनिफिट पता लगे, सारा कुछ क्लियर हुआ, मैं आपको रियलिटी में बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम थी ना जब, मैंने अपना 4 साल से मेडिसिन खा रही थी। जो भी मेरे को बंदा कहीं पे भी बताता था ना कि आप वहां पे देसी दवाई मिल रही, वहां पे एक पुड़िया मिल रही है, वहां पे ये कर लो, यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे देसी इलाज है, मैं वहीं पे पहुंच जाती थी। मेरी बॉडी के अंदर ना 8 स्टोन थी। ठीक है जी, 13-14-14 mm की, 4 मेरी किडनी में थी और मेरे 4 यूरिन ट्रैक में थी। इतने टाइम से मैं मेडिसिन खा रही थी, रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। डॉक्टरों के पास उल्टा मैं पैसा लगाते जा रही थी। 4 साल का आप सोच के देखो, जिस बंदे को स्टोन की प्रॉब्लम होती है ना, उसका कम से कम महीने के अंदर 4-5 बार तो अपना स्टोन पेन होता है। एक डॉक्टर के पास जब जाते हो ना, 4-5 हजार रुपए तो वैसे ही लग जाते थे। आप सोच के देखो, अगर एक महीने का मैं बोलती हूँ 4 हजार भी मेरा खर्चा था, 12 महीने का 48 हजार रुपए का था। ठीक है जी, 1 साल का, और 4 साल का खर्चा आप निकाल के देख लो। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मेरे को कोई गारंटी नहीं दी कि आपकी स्टोन बिल्कुल रिमूव हो जाएगी या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको कोई अपना दोबारा स्टोन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने एक कैलकुलेशन अपना, देखो, अगर आप कैलकुलेशन बेस पे चलोगे तो सब कुछ आपको अपना पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक है जी, लेकिन अगर हम हवा हवाई में बातें कर रहे हैं तो हमें सब कुछ नेगेटिव दिखाई देगा। ठीक है जी, हमेशा जिंदगी में कैलकुलेशन बेस पे चले। ठीक है जी, तो मैंने सोचा, मैंने एस्टिमेट लगाया, मैं क्या, मेरा तो लाखों के हिसाब से खर्चा बन रहा है 4 साल का, लेकिन ये बोतल सिर्फ ओनली कितने रुपए की है, 1700-1800 रुपए की बोतल है। लेकिन उस टाइम ना इतना पैसा लगाने के बाद भी मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन लिख दिया था 30-40 हजार रुपए का। मैं एक ऐसी पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि मेरे घर में ना, इस बिजनेस से पहले, मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरे घर के अंदर ना सिर्फ क्या होता था, एक अपना बाइक भी नहीं होता था, एक्टिवा भी नहीं होती थी, मेरे घर में सिर्फ एक साइकिल होती थी। मेरे मम्मी पापा भी लेबर वर्क करने वाले थे। ठीक है जी, तो पापा मम्मी के लिए इतना अफोर्ड करना बिल्कुल मुश्किल था कि वो मेरा 30-40 हजार रुपए का ऑपरेशन करवाएं तो करवाएं कैसे। ठीक है जी, तो मैंने सोचा, मैं क्या, 30-40 हजार रुपए का वैसे भी तो ऑपरेशन करवाऊंगी, अगर मेरे को दोबारा स्टोन होगी है, तो क्या पता डॉक्टर मेरे को गारंटी दे या ना दे, ऐसा थोड़ी है वो मेरे पैसे वापस कर देगा। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई वो ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी ना उनको दोबारा स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है जी, तो मैंने फॉर एवर की ना, मैंने सिर्फ एक 1880 रुपए की मैंने बोतल परचेज की, एलोवेरी नेक्टर। ठीक है जी, तो वो मैंने 1-1.5 महीना यूज किया, इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरे को दोबारा जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो आप सोच के देखें, 1880 रुपए की बोतल ने मेरे ऊपर इतना अच्छा अपना इम्पैक्ट डाला कि मेरे को दोबारा कभी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, एक चीज बताओ आप सभी मेरे को, कि मेरे लिए 1880 रुपए की बोतल ठीक थी विद डिलीवरी चार्जेस, या मेरे लिए 30-40 हजार रुपए का ऑपरेशन ठीक था? सभी मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, मैंने प्रोडक्ट फॉर एवर का यूज करके बढ़िया किया, या ऑपरेशन करवाना, इतने सालों से मेडिसिन वगैरह खा रही थी, वो ठीक था? हाँ जी, क्या बढ़िया था? 1880 रुपए की, सबसे भी मैसेजेस कर रहे हैं 1800 रुपए की बोतल ही बढ़िया थी, एलोवेरी नेक्टर ही बढ़िया था। ठीक है जी, अब आप सोच के देखो, मैंने उस टाइम 2020 के अंदर मैंने फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज किया था, इतने अच्छे रिजल्ट मिले, मेरे को दोबारा कभी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं हुई। काम करना ना करना वो मेरा अपना अलग पॉइंट था। ठीक है जी, पर मेरे को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। जब मेरे को रिजल्ट, मेरा सबसे पहले फॉरएवर के प्रोडक्ट को लेकर ट्रस्ट बना। ठीक है जी, जब ट्रस्ट बना तो फिर मैंने अपने पापा को भी यूज कराया, क्योंकि मेरे पापा को ना काफी टाइम से हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, उनको डिप्रेशन वगैरह, टेंशन वगैरह रहती थी, अपना हार्ट
से रिलेटेड, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम थी, उनकी भी काफी टाइम, मैं यमुनानगर सिटी से हूँ, वहां से उनकी अपना ट्रीटमेंट चल रही थी। लेकिन जब मेरे को पता लगा कि मेरे अगर बॉडी में रिजल्ट अच्छे मिले हैं तो अपने पापा को भी यूज करवा के देखती हूँ। तो मैंने फिर राजेश सर से प्रोडक्ट लेके फिर मैंने अपने पापा को भी यूज कराए, और पापा को भी मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। अब लोग बोलते हैं कि फॉरएवर के तो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आज के टाइम में एक ना नॉर्मल सी फैमिली है, एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली है ना, चाहे उसके घर के अंदर ना राशन खाने के लिए ना हो, लेकिन अगर उसके घर में 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है ना, आप खुद से क्वेश्चन करके देख लो, ठीक है जी। हर एक बंदे के पास 10,000 का, 5,000 रुपए का, 15,000 रुपए का एंड्रॉइड फोन तो है या नहीं है? है या नहीं है? खुद से क्वेश्चन करो। चाहे हमारे घर के अंदर क्या नहीं है, खाना वगैरह नहीं है, लेकिन रिचार्ज पक्का होएगा फोन के अंदर। और आज के टाइम में अगर घर में 5 मेंबर, 6 मेंबर है, सभी के पास अपना पर्सनल फोन है। अगर आप सोच के देखो, एक फोन 10,000 रुपए का भी है, अगर 6 मेंबर हमारे घर के अंदर हैं, तो 60,000 के तो हम फोन फोन चला रहे हैं। सोच के देखो आप। और हर महीने अपना अगर आप रिचार्ज भी कराओगे 500 1,000 रुपए का, तो 3 महीने का रिचार्ज रिचार्ज होता है। अगर 6 मेंबर हैं, तो आप सोच के देखिए रिचार्ज कितना बनता है एक महीने का। तो हम क्या बोल रहे हैं जी, फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे हैं। अगर डॉक्टरों के पास हम, डॉक्टर एक बार हमें ये बात बोल देता है कि भाई आपके, अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई हेल्थ इशू आ जाता है, एकदम से बंदे को उठा के ना, अपने फैमिली मेंबर को डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अगर डॉक्टर ने उस टाइम ये बात बोल दी ना, मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, मेरे को लाख रुपया चाहिए, चाहे हम ना कुछ भी गिरवी रख दे, चाहे हम ब्याज पे उठाएं, चाहे हम लोन लें, एकदम से ना डॉक्टर को वो पेमेंट जमा करवा देते हैं। डॉक्टर हमारे ऊपर तरस नहीं खाता बिल्कुल भी। वो ये नहीं बोलता, हम ये नहीं बोलते उसको हमारा तो बीपीएल राशन कार्ड है, हम तो बहुत ज्यादा गरीब हैं, हम तो 50,000 रुपया, 20,000 रुपया, लाख रुपया नहीं दे सकते। डॉक्टर ने एक ही बात बोलनी है सिंपल सी, अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई आप अपने बंदे को यहाँ पे एडमिट करवाओ, अगर नहीं है तो अपने बंदे को साथ में लेके चले जाओ। हमारी कोई श्योरिटी नहीं है, हमारी कोई हेडक नहीं है। आप सोच के देखो, जब हम डॉक्टर के पास इतनी इतनी महंगे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, इतना पैसा वेस्ट कर सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि वहां पे बनने वाला भी कुछ नहीं है, ठीक है जी। अगर मेडिसिन खाने से, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ कि हमारे के जो प्रोडक्ट है वो मेडिसिन हैं, मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ। बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्यों आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, ठीक है जी। तो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलेंगे? फॉरएवर के प्रोडक्ट से मिलेंगे, ठीक है जी। अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट है तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? तो आप चेक करके देखें। अब मेरे पास, अभी मैंने आईफोन लेना है, अभी मैं सिर्फ ओनली 10-15 हजार रुपए का फोन यूज कर रही हूँ। अब मैंने सोच रही हूँ, मैंने अभी 90,000 रुपए के समथिंग, 1 लाख के बीच में मैंने फोन लेना है, आईफोन 16 इतने का ही आएगा, ठीक है जी। तो आप चेक करके देखिए, मेरा कोई दिमाग थोड़ी खराब है कि मैं लाख रुपए का फोन लूंगी। मैं फोन तो 15,000 वाला भी चला रही हूँ, लेकिन भाई मेरे को पता है ना कि लाख रुपए फोन वाले में क्या क्या फीचर होंगे, और मैं तभी बता सकती हूँ जब मैं उसको यूज करूंगी। तो कभी भी कोई चीज महंगी नहीं होती, सस्ती नहीं होती, हमारा माइंड सेट मैटर करता है कि हम उस चीज को लेके क्या सोच रहे हैं। आज के टाइम में हर एक गरीब आदमी के घर के अंदर, मैंने क्या बोला, चाहे खाने के लिए कुछ ना हो, फोन भी होएगा, फोन के अंदर रिचार्ज भी होएगा, सभी मेंबर के पास अपना पर्सनल फोन भी होएगा, हमारे घर में एक्टिवा भी होगी, हमारे घर में बाइक भी होगी। लाख रुपए की बाइक आती है, लाख रुपए के, लाख से ऊपर की भी बाइक आती है, एक्टिव आती है। आप सोच के देखो, अगर गरीब है जी, हमारे घर के अंदर इतनी महंगी महंगी चीजें कैसी हैं फिर? हमारे घर में 10-15 हजार रुपए की वॉशिंग मशीन कैसे है, ठीक है जी। हमारे घर में फ्रिज कैसे है, ठीक है जी। हमारे घर में इतने महंगा महंगा सामान कैसे है? हम तो गरीब हैं। फिर अगर हम गरीब हैं तो आप मेरे को एक चीज बताओ, तो फिर इतनी महंगी महंगी चीजें हम कैसे परचेज कर रहे हैं? जहां पे हेल्थ की बात आती है, वहां पे हम अपना महंगा सस्ता देखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जहां पे अपना एक्सटर्नल चीजें यूज करने की बात आती है, वहां महंगा सस्ता कोई देखता ही नहीं है, ठीक है जी। अब आप सोच के देखो, अगर आपने अपने घर के अंदर बाइक एक्टिवा निकलवाई है, ठीक है जी, वो भी तो महंगी है। अगर हम ये बोले हम तो गरीब हैं जी, एजेंसी वाले को बोले हमें फ्री में बाइक दे दे, वो ऐसे थोड़ी हमें फ्री में बाइक दे देगा। लेकिन जो चीजें आपने अपनी बॉडी के अंदर डालनी है, अगर 200-400 रुपए वो महंगी भी है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर बाहर से सस्ती चीजें यूज करने के चक्कर में हमने अपना लॉस कर लिया, अपनी हमारी बॉडी पूरी जिंदगी में वैसे थोड़ी बन जाएगी। अब एक चीज बताओ मेरे को, मेरे सामने फॉरएवर का एलोवेरा जेल रखा है, ठीक है जी। एक चीज बताओ मैं, आप मेरे को सिंपल सी एक बात है, फॉरएवर का क्या रखा है जी? एलोवेरा जेल रखा है। ये अपना कितने का होएगा इस टाइम? अपना 1,870 रुपए के समथिंग है, ठीक है जी।
175 पे डिलीवरी चार्जेस मिला के 2048 के समथिंग बनता है। 2061 रुपए इसका MRP है। ओके जी। अब एक चीज बताओ, इस पे क्या लिखा हुआ है? फॉर एवर एलोवेरा जेल। मार्केट में जाओ, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाओ, उसके ऊपर लिखा होएगा जो अपना फॉर एवर से अलग जो भी कंपनीज वगैरह एलोवेरा बनाती हैं, एलोवेरा जूस। जूस में और जेल में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। एक पानी का गिलास लो, उसमें नींबू निचोड़ लो, वो क्या बन जाता है? एक जूस बन जाता है। अगर उस गिलास को पूरे नींबू के रस से भरना है तो कम से कम आधी किलो नींबू लग जाएंगे। आप सोच के देखो, वो गाड़ी जेल कंपनी ने डाली हुई है इसमें। मार्केट की जो एलोवेरा जेल है, वो अपना एलोवेरा जूस है, उसके पीछे लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं ट्रस्ट आता, आप जाके मार्केट में पढ़ भी सकते हो। लिखा हुआ है 10% एलोवेरा है, 90% पानी है। अगर आप चेक करके देखें, एक बोतल में 10% है तो 10 बोतलें पीनी पड़ेंगी, तब जाके आपको 100% मिलेगा। ठीक है जी। और आप चेक करें, अगर 300 रुपए की एक बोतल है, 10 गुणा 3, अपना 300 कर दो, 3000 रुपए की बोतल बनेगी। लेकिन फॉर एवर की सिर्फ आप एक बोतल यूज कर लो, 10 बोतलों के बराबर है। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी रोजी रोटी पे बैठी हूँ। मैंने फॉर एवर की उस टाइम 2020 के अंदर सिर्फ एक बोतल एलोवेरी नेक्टर की पी थी। दोबारा मेरे को कभी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है जी। तो आप चेक करके देखे भाई। कहने का मतलब मेरा ये है, महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है। ठीक है जी। हमारा माइंड सेट मैटर करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गरीब आदमी कहाँ से ये प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, ये तो बहुत महंगा है। गरीब आदमी की जब ना घर में ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है, अपना स्टंट डालने की प्रॉब्लम आ जाती है, वो लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए भी दे देते हैं डॉक्टर को। तब कहाँ से पैसे आ जाते हैं? ठीक है जी। तो वो प्रायोरिटी मैटर करती है कि हम अपना फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, डॉक्टरों को दे रहे हैं, न्यूट्रिशन को दे रहे हैं। ओके जी। आप मेरे को सभी ये बताएं, ये क्वेश्चन आपका क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है सभी को? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो। थोड़ा ना मैं कन्वर्सेशन सेशन करूंगी ये। ऐसा ना हो कि मैं आई और बोल के चली गई, उस चीज का बिल्कुल भी कोई बेनिफिट नहीं होएगा। चाहे 10-15 मिनट मीटिंग थोड़ी लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को ये बताएं, क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है? ओके जी। ठीक है। अब ना आप गूगल पे चेक करके देखना, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल आपके सामने फॉर एवर का आएगा। 35 बेनिफिट है। 35 बेनिफिट आप पढ़ के तो देखना भाई। लेकिन मार्केट के एलोवेरा के अंदर क्या मिलेगा कुछ नहीं पता है। ठीक है जी। एलोवेरा की भी 400 प्रजाति होती हैं। कौन सी प्रजाति का मार्केट तैयार कर रही है हमें थोड़ी पता है। लेकिन 400 में से वर्ल्ड की बेस्ट प्रजाति कौन सी है जी? एलो बारबा डेजिस मिलर, जिसकी फॉर एवर लिविंग कंपनी खेती करती है। अगर आप गूगल पे ये भी सर्च करोगे, वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट, आपके सामने फॉर एवर का आएगा। 18 बेनिफिट है, खा तक सकते हो आप उस टूथपेस्ट को। आप उससे फेस वॉश भी कर सकते हो। ठीक है जी। आप उन बेनिफिट को लेके अगर मैं सारा कुछ बताऊंगी, टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं अब बस लिख लो, जो चीजें बता रही हूँ सर्च करके देखनी है, वो खुद बाद में सर्च करके देख लेना। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है, हमारा दिमाग, हमारा माइंड सेट महंगा है। जब मार्केट से चीजें परचेज करते हैं, महंगे महंगे कपड़े पसंद आते हैं, 3-3 हजार की, 4-4 हजार की हमें जींस पसंद आती है, अपना पेंट कोट पसंद आता है 5-5 हजार रुपए का, तब हम महंगा सस्ता नहीं देखते। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है, उस टाइम देखते हैं महंगा सस्ता। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है भाई, एक बार प्रोडक्ट यूज किया, आपने सिंपल उसको रिकमेंड ही तो करना है। आपने फॉर एवर के प्रोडक्ट के अपना कंपैरिजन में, जो मार्केट में उस कंपैरिजन का प्रोडक्ट बन रहा है, आपने कंपैरिजन करके बंदे को बताना है, सिंपल। ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया है। ओके जी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, क्या प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे? मेरे माइंड में भी यही था। मैं क्या सर, मैंने JBT B.Ed कर रखी है, मेरे से बेचने बूचने वाला काम नहीं होने वाला। मैं क्या, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। तो उसी टाइम लोगों ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी थी, ये तो बेचने वाला काम है, मधु तूने तो JBT B.Ed कर रखी है, तेरी स्टडी बहुत अच्छी है, तू पढ़ने लिखने में भी बहुत बेस्ट है, तू ये काम थोड़ी करेगी प्रोडक्ट सेल करने वाले। इन क्वेश्चनों की वजह से मैंने 2020 में बिजनेस क्विट कर दिया था। ठीक है जी। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे फॉर एवर में कोई प्रोडक्ट सेल करने वाला काम नहीं है। ठीक है जी। आपको क्या लगता है, मेरे शक्ल देखने से, मेरा फेस देखने से आपको लग रहा है कि मैं प्रोडक्ट सेल करती होंगी? महीने का मेरा, पिछले महीने का 1,16,000 रुपए का चेक है, जो मेरे को परसों को 1,14,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। आपने किसी ऐसे इंसान को, ऐसे बंदे को देखा है जो महीने का लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया कमा रहा है, वो भी प्रोडक्ट बेच के? अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता, इस मीटिंग के अंदर इस टाइम कम से कम 1,000 पीपल बैठे हैं, 1,000 बंदा इस मीटिंग के अंदर बैठा है। ठीक है जी।
तो मैं तो आप लोगों को जानती ही नहीं हूँ। अगर प्रोडक्ट सेल करने वाला काम होता तो मैं आपकी सिटी में आके, आपके गांव में आके, आपके एरिया में आके प्रोडक्ट को सेल कर रही होती। बट आप मेरे साथ कैसे एसोसिएट हो रखे हो ऑनलाइन में। तो प्रोडक्ट सेल करने वाला भाई बिल्कुल भी काम नहीं है, मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल रिकमेंड करना है। अब एक चीज बताओ मेरे को, आप अपनी मार्केट में चले जाओ, वहां पे कोई बंदा बर्गर बेच रहा है? एक मिनट। हाँ जी। वहां पे कोई बंदा क्या बेच रहा है जी? बर्गर बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई टिक्की बेच रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई शूज चप्पल बेच रहा है, कोई अपना समोसे बेच रहा है ना? कोई बर्तन सेल कर रहा है, कोई कुछ सेल कर रहा है, कोई सब्जी सेल कर रहा है, कोई अपना फ्रूट सेल कर रहा है। आप चेक करके देखे, बेच वो बंदे रहे हैं। आपने यहाँ बेचने वाला काम नहीं करना है। बेच बेच के अगर बंदा लाख रुपए कमाता तो आज भी उन लोगों को बेचने की क्या जरूरत है? आपने अपनी मार्केट में, अपने गांव में, अपनी सिटी में चेक करो। लोग 25-25 साल से, 30-30 साल से, 3-3 4-4 पीढ़ियां भी निकल चुकी होंगी, उनकी दुकानें वो भी चल रही हैं और वो अब तक सेल ही कर रहे हैं। अगर बेचने से बंदा अमीर बनता फिर तो उनको पैसे पूसे पहले ही कमा के दुकानें बंद कर देनी चाहिए थी। पर ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट बेचने से पैसे जिंदगी में अमीर नहीं बना जाता। अब आप चेक करके देखो, हमारे गांव में, हमारे सिटी में एक दूध ही आता है, मिल्कमैन। ठीक है जी। वो क्या करता है, 15-20 गांव के अंदर डेली दूध को सेल करता है। सेल करता है डेली। लेकिन आप चेक करके देखो, कभी आपने उसके घर के अंदर ना, रियलिटी है, मैं कोई आपको वैसे नहीं बता रही मोटिवेट करने के लिए, उसके घर में आपने 10-15 लाख की गाड़ी नहीं देखी होगी। ना कभी आपने उसको ये देखा होगा कि वो दूध अपना गाड़ी में सेल करने आ रहा होगा। आपने उसके पास हमेशा बाइक देखी होगी। आज एक चीज बताओ मेरे को, अगर बेचने से बंदा अमीर बनता, वो इतने सालों से मिल्कमैन दूध या दूध बेच रहा, वो अमीर क्यों नहीं बना भाई? ठीक है जी। उसने तो फिर अपना काम बंद कर देना चाहिए था। वो इतने सालों से बेच रहा है, पैसे पूसे कमा के, उसने तो अपनी डायरी दूध की जो भी वो सेल करते उसको तो अपना बंद कर देना चाहिए था। बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। दूसरी तरफ अमूल वेरिका वीटा कंपनी भी है। दूध उसका ऑल ओवर इंडिया में जाता है। लेकिन वो क्या है जी, अमीर है, करोड़पति से भी ऊपर है, बिलियनियर कंपनी होगी। ठीक है जी। उसके पास अपना प्राइवेट जेट तक है। क्यों है? क्योंकि भाई वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है। ठीक है जी। प्रमोशन कर रही है, जिसकी वजह से उसका दूध ऑल ओवर इंडिया में जा रहा है। लेकिन मिल्कमैन दूध या 15-20 गांव में, 15-20 सिटी में दूध सेल कर रहा है। ठीक है जी। अमिताभ बच्चन है, टीवी पे 1 रुपए के नवरत्न तेल की एड करता है, करोड़ रुपए कमाता है, लाखों रुपए कमाता है। ठीक है जी। पार्ट टाइम में वो भी ऐड करने का काम कर रहा है। लेकिन उसका काम क्या है? फिल्में निकालने का। लेकिन एक परचून की दुकान वाला है, उस नवरत्न तेल के 1 रुपए के पाउच को बेच के 1 रुपए एक बचा रहा होगा, वैसे उससे भी कम बचा रहा होगा। आप सोच के देखो, लक्स साबुन की जो ऐड करती है ऐश्वर्या राय, वो करोड़ रुपए, लाखों रुपए कमाते हैं क्योंकि वो ऐड कर रही है। लेकिन परचून की दुकान वाला जो भी शॉपकीपर है, उसको बेच के वो सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए कमा रहा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बेचने वाला काम नहीं है, रिकमेंडेशन करने का काम है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। अगर मेरे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है जी, काफी टाइम से कोई अपना बीमारी चल रही है, और हम काफी टाइम से अपना बहुत सारे डॉक्टरों के पास घूम चुके हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। किसी बंदे ने हमें बताया कि भाई आप ना उस डॉक्टर के पास जाना, बहुत अच्छा डॉक्टर है। हम अपने फैमिली मेंबर को लेके वहां पे चले गए, उस डॉक्टर से हमें अच्छा रिजल्ट मिला। एक चीज बताओ मेरे को, हम और बंदों को बताएंगे नहीं बताएंगे? बताएंगे ना, कि भाई वो डॉक्टर ना बहुत बढ़िया दवाई देता है और आप ना उसके पास जाना। हम ना पता नहीं कितने रिश्तेदारों को, पता नहीं कितने पड़ोसियों को, पता नहीं कितने लोगों को बता देंगे, उस डॉक्टर के पास भेज देंगे, उस हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन आप चेक करके देखो, हमने वहां पे क्या किया है? रिकमेंड किया है। हमने उस डॉक्टर की मेडिसिन को सेल नहीं किया। हमने सिर्फ उसको बताया है कि भाई वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे मेरे को वहां से मेडिसिन के रिजल्ट मिले, आप भी वहां पे चले जाओ। लेकिन वहां पे हमें पैसा खुद नहीं मिला। उस डॉक्टर के पास जितने हमारे थ्रू कस्टमर जाएंगे, पेशेंट जाएंगे, डॉक्टर के पास पैसा जाएगा। क्लियर है जी? क्लियर है? तो हमने क्या किया है? रिकमेंड किया है। तो वही चीज हमने यहाँ पे अपना रिप्लेस करनी है। कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना। अगर जैसे मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम में अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैंने क्या किया? मैंने और लोगों को बताया कि भाई फॉरएवर का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने खुद पर्सनली यूज किया, रिजल्ट लिए हैं, आप भी यूज करके देखो। तो मैंने उस बंदे को बेचा थोड़ी है, उस प्रोडक्ट के मैंने सिंपल बेनिफिट बताए हैं। ठीक है जी। ये क्वेश्चन क्लियर है? जिनकी पर्सनों की मेरे को वीडियो दिखाई दे रही है, आप मेरे को एक बार बता दो, क्लियर है ना क्वेश्चन? क्लियर है? ओके। ठीक है जी। ओके। अब अपना थर्ड क्वेश्चन क्या आता है जी?
क्या प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जब तक आप किसी चीज को यूज नहीं करोगे तो आप किसी बंदे को कॉन्फिडेंस लेवल से कैसे बता दोगे? अगर मैं फॉरएवर का एलोवेरा नेक्टर ना यूज करती, अपने पापा को हार्ट की प्रॉब्लम में ना प्रोडक्ट यूज करवाती, आप मेरे को एक चीज बता दो, मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता रही होती। जब हम किसी चीज को खुद यूज नहीं करते हैं तो हम अपना, हमारे अंदर डर रहता है, फियर रहता है, क्या पता बंदा मर भी ना जाए। समझ रहे हो? क्या पता अगर किसको कुछ हो गया तो क्या पता अब मेरे ऊपर कोई ब्लेम आ जाए, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जब तक आप कोई चीज यूज नहीं करोगे, यूज सिर्फ इसलिए करनी है ताकि आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो। ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो आपने सिर्फ 15 बंदों को पूरी जिंदगी में एक बार प्रोडक्ट रिकमेंड करने, सलाह देनी है। ओके जी। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैंने ना, मैं सच बता रही हूँ आपको, अभी मैं मैकबुक से मीटिंग कर रही हूँ, ठीक है? जब मैं इस मैकबुक को लेके आई थी ना, मेरे को इसके बारे में ना ये भी नहीं पता था कि ये ऑन कैसे होएगी, ठीक है? मैंने जब इसको लेके आई, मेरे को यूज नहीं करनी आती थी क्योंकि मैं पहले लैपटॉप चलाती थी, ठीक है जी। तो मैंने इसको ना 3 दिन ऐसे ही रख के रखा। क्यों रख के रखा? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था, मैंने इसको यूज ही नहीं किया कैसे यूज करनी है। मैंने 3 दिन इसको ऐसे ही रख के रखा। फिर मैं दोबारा एप्पल वालों के शोरूम में गई, यमुनानगर के अंदर। मैंने उसको पूछा, मैं क्या भाई इसके अंदर जूम ऐप कैसे चलेगी, इसमें अपना प्रेजेंटेशन कैसे बनेगी, इसमें ऐप डाउनलोड कैसे होएगी। मैंने कम से कम उसके पास जाके सारे फीचर फूचर देखे, उसने मेरे को सारा कुछ समझाया। तभी मैं आपको इसके बारे में, अब चाहे मैकबुक के बारे में आप मेरे से कुछ भी पूछ लो, मैं तो बता दूंगी, क्योंकि मैंने इस चीज को पर्सनली यूज किया है। ठीक है जी। जो चीज हमने यूज करी है उसी चीज के बारे में हम दूसरे बंदे को बता सकते हैं। ठीक है जी। अब मेरे पास एप्पल का फोन नहीं है, अभी मैंने बहुत जल्दी परचेज करना है, ठीक है जी। मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं अपना जो भी मैं फोन यूज कर रही हूँ मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। लेकिन जब मेरे पास एप्पल का फोन आ जाएगा, जब मेरे को उसके फीचर पता लगेंगे, मैं एप्पल के फोन के बारे में भी आपको सब कुछ बता सकती हूँ। क्यों बता सकती हूँ? क्योंकि मैं उसको जब यूज कर लूंगी। क्लियर है? तो जब तक आप कोई किसी चीज को यूज नहीं करोगे, आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होएगा, आपके अंदर डर रहेगा, फिर रहेगा कि अगर मैंने इस बंदे को किसी भी प्रॉब्लम के अंदर प्रोडक्ट यूज करवा दिया, क्या पता इस बंदे को अगर कुछ गलत रिजल्ट आ गया, मेरे ऊपर कभी ब्लेम ना आ जाए। इस करके हमें प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। क्लियर है? अब देखो, आप मेरे फोन के बारे में नहीं बता सकते, मैं आपके फोन के बारे में नहीं बता सकती। क्यों नहीं? आपने मेरा फोन यूज नहीं किया और मैंने आपका फोन यूज नहीं किया, तो इस करके फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। और जैसे वैसे भी तो आप मार्केट के एक चीज बताओ मेरे को, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, एलोलिप, स्क्रब, कोई लोशन, है ना, शैम और भी बहुत सारी चीजें हैं, बॉडी लोशन हो गया है, कितनी सारी चीजें हम मार्केट से यूज कर रहे हैं। कभी हमें पैसा तो नहीं मिला ना, कभी पैसा कमाने का मौका मिला। तो हमें सिंपल क्या करना है, टूथपेस्ट आप मार्केट से भी यूज कर रहे थे 100 रुपए वाला, लेकिन आपने क्या किया, इतने सालों से यूज कर रहे, उसका पैसा नहीं कमा रहे आप। ठीक है जी। उस टूथपेस्ट से आप पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन जब आप उस टूथपेस्ट को आप रिप्लेस करोगे, फॉरएवर का उस जगह यूज करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप उससे पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है जी। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रिप्लेस करना, सिंपल। मार्केट से प्रोडक्ट वैसे भी यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरएवर के प्रोडक्ट चेंज कर देने हैं। ठीक है जी। और उसी से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या चेन बनानी पड़ेगी? यहाँ तो बंदे जोड़ने पड़ेंगे, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, है ना? माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे माइंड के अंदर भी यही क्वेश्चन था। मेरे लोगों ने मेरे माइंड में एक बात डाली, कह रही है तो बंदे जोड़ने वाला काम है, प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। कह रहे बंदे जोड़ने पड़ेंगे, तू तो एक लड़की है, कहाँ पे जाके किसको जोड़ेगी? घर से बाहर जा जाके लोगों के डोर टू डोर जाके लोगों को जोड़ेगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी। ठीक है जी। तो मेरे माइंड में भी आया, मैं क्या सर ऐसे कन्विंस करने वाला, मैं क्या ऐसे चेन बनाने वाला, बंदे जोड़ने वाला, मैं क्या बंदे कहाँ से आएंगे, ये होगा। माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, सर ने फिर मेरे को क्वेश्चन क्लियर किया, कह रहे मधु अच्छा एक बात बता मेरे को, ऐसा दुनिया में कौन सा काम है जहां बंदे काम ना करते हैं? दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम ही नहीं है जहां पे बंदे काम ना करते हुए। आप ना चाहे बस स्टैंड पे चले जाओ, बस वहां पे खड़ी है, एक बस स्टैंड है, वहां पे सिंपल बसें खड़ी खड़ी हैं, उनके अंदर कोई पैसेंजर चढ़ ही नहीं रहा है। एक चीज बताओ मेरे को आप, क्या वहां पे वो बसों का बिजनेस चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जब हमारे जैसे लोग उन बसों के अंदर बैठेंगे, गवर्नमेंट को तभी तो किराया जाएगा, तभी तो जो कंडक्टर वगैरह जो अपना ड्राइवर है तभी तो उनको सैलरी मिलेगी। समझ रहे हो? अगर आप बस स्टैंड पे जाओगे, रेलवे स्टेशन पे जाओगे, तभी तो अपना क्या चल रहा है जी भाई, बंदे अपना चीजें यूज कर रहे हैं, अपना
इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तभी तो बिजनेस चल रहा है। कोई भी बिजनेस है, एक स्कूल में चले जाओ आप, अगर हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे स्टूडेंट अपना स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर एडमिशन ही नहीं लेंगे, क्या कॉलेज स्कूल चल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कभी आपने ऐसा इंसान नहीं देखा होगा अकेला प्रिंसिपल पूरे स्कूल को चला रहा है, कभी भी नहीं देखा होगा आपने। आप चेक करके देखो, एक प्रिंसिपल होता है, वहां पे वाइस प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होते हैं, अलग अलग स्टाफ होता है टीचर्स का, अलग अलग सब्जेक्ट का। वहां पे पियोन का स्टाफ होता है, हमारे जैसे स्टूडेंट होते हैं। एक स्कूल को चलाने के लिए टीम चाहिए, एक कॉलेज को चलाने के लिए टीम चाहिए, एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए टीम चाहिए। आपने कभी ऐसा हॉस्पिटल देखा है जहां पे लोग, एक डॉक्टर बैठा है वहीं पे, वो सुबह सुबह आता है, झाड़ू भी मार रहा है, पोछा भी मार रहा है, वही वहां का पानी भरता है, वहीं पे वो पर्ची काटता है पहले पेशेंट की, फिर वो अपना चेकअप करता है, बीपी शुगर भी खुद चेक कर रहा है, मेडिसिन भी खुद दे रहा है, ऑपरेशन भी खुद कर रहा है, डिलीवरी भी खुद कर रहा है, पोस्टमार्टम भी खुद कर रहा है। कभी आपने ऐसा बंदा देखा ही नहीं होगा। एक हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 100 बंदों का स्टाफ होता है। अगर कोई सिटी लेवल पे हॉस्पिटल है, वहां पे कम से कम 500 बंदों का स्टाफ होता है। आप हमारे जैसे लोग अगर उस हॉस्पिटल के नहीं अंदर जाएंगे तो वो हॉस्पिटल चलेगा ही नहीं। अगर आपके घर में ब्रदर सिस्टर की शादी है, अगर आप रिश्तेदारों को नहीं बुलाओगे, क्या शादी हो जाएगी? वहां पे भी तो बंदों की जरूरत पड़ रही है। जिंदगी में कोई भी काम है, बंदों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, जिन्होंने जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं लिया, कभी बिजनेस माइंडसेट से कभी बिजनेस किया ही नहीं, वो क्या सोचते हैं बंदे जोड़ने वाला काम है। क्लियर है? अगर आप अपना घर भी बनाते हो, एक राजमिस्त्री होता है, वो राजमिस्त्री पूरे घर को अकेले अपना नहीं बना सकता, उसके साथ 4-5 वर्कर लगते हैं। आप सोच के देखें, दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है जहां पे बंदे ना काम करते हुए। अगर आप एक बर्गर की रेडी भी लगाओगे, वहां पे भी बंदों की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आपके पास कोई बर्गर खाने ही नहीं आएगा, क्या आपकी रेडी चल जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो अनपढ़ लोग होते हैं, अनप्रोफेशनल अनएजुकेटेड लोग होते हैं, वो बोलते हैं बंदे जोड़ने वाला काम है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बोलते हैं भाई नेटवर्क क्रिएट करने का, टीम बनाने का काम है। क्लियर है जी? तो माइंड में ना, ये माइंड से बिल्कुल ही निकाल दो कि बंदे जोड़ने पड़ेंगे। भाई कहाँ बंदे नहीं जुड़ते? आप मेरे को ये तो बता दो, कोई ऐसी जगह तो बता दो जब बंदा मर भी जाता है ना, तब भी उसको लोग उठा के लेके जाते हैं, तब भी रिश्तेदार घर में आते हैं, तब भी बंदों की जरूरत पड़ती है। आप सोच के देखो, सोच के देखिए आप। लेकिन जब काम करने की बात आती है, फॉरएवर को स्टार्ट करने की बात आती है, फिर हमारे दिमाग में क्या बात आ जाती है? बंदे जोड़ने पड़ेंगे जी। समझ रहे हो? तो भाई अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो टीम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर गरीब रहना है, वही 8-10 हजार की, 15 हजार रुपए की जिंदगी सरवाइव करनी है, तो भाई क्या कर लो, किसी के अंडर जुड़ जाओ या खुद किसी को जोड़ लो, सिंपल सी बात है। आज मेरी टीम के अंदर 150 लड़के लड़कियां एएस हैं, ठीक है जी, जिनमें से 10 सुपरवाइजर है, एक लड़का मैनेजर है। अब एक चीज बताओ, मैं अगर काम करूं ना करूं, ठीक है जी, तब भी मेरे साथ अगर मैं 1-2 दिन काम नहीं किया, जैसे हमारा 8 तारीख का इवेंट था, 9 तारीख का इवेंट था, मैंने 2 दिन प्रॉपर काम नहीं किया, लेकिन आप चेक करके देखो तब भी मेरे को अपना मेरा टाइम मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि मेरी टीम ने तो काम किया है ना। अगर मैं 1-2 दिन के लिए बीमार भी होगी, मैंने काम नहीं किया, मेरे घर में कोई फंक्शन आ गया, शादी आ गई, अगर मैं काम नहीं कर पाई तब भी मेरा काम चलेगा, और तब भी मेरे को चेक आएगा, क्योंकि मेरे नीचे टीम काम कर रही है। अगर 150 लड़के लड़के मेरे साथ काम कर रहे, 150, अगर 2-2 घंटे भी काम कर रहे, 300 घंटे मेरा एक दिन में काम हो रहा है। आप सोच के देखें, क्या 300 घंटे पॉसिबल है? मैं अकेली काम कर सकती हूँ? हमें टीम क्यों बनानी है, बंदे क्यों ऐड करने हैं? क्योंकि हमें अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि हमारा ज्यादा काम होएगा, टाइम की अपना जो घंटे हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। क्लियर है? क्लियर है ना क्वेश्चन? हाँ जी। चैट बॉक्स में आप मेरे को सभी बता दे, क्लियर है ना? अब तो नहीं माइंड में आएगा बंदे जोड़ने पड़ेंगे? हर एक जगह बंदी काम करते हैं भाई। जॉब माइंडसेट से सोचोगे तो बंदे जोड़ने वाला काम है, बिजनेस माइंडसेट से सोचोगे तो भाई नेटवर्क बना के टीम बनाने का काम है। ठीक है जी? बिजनेसमैन बंदा हमेशा बंदों को ऐड करता है, वो खुद काम नहीं करता, लोगों से काम करवाता है। अगर आपके गांव में कोई फैक्ट्री है, कोई शहर में फैक्ट्री है, उसका मालिक उसके अंदर खुद काम नहीं करता, हमारे जैसे लोगों से 8 हजार की नौकरी पे, 10 हजार की नौकरी पे, 15 हजार की नौकरी पे हमारे जैसे वर्करों को रखता है, मजदूरों से काम करवाता है, वो खुद काम क्यों नहीं करता भाई?
अगर हम उसको बोले तो बंदे जोड़ने वाला काम है, तू पागल है, तूने बंदे जोड़ रखे हैं। अगर हम स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल को पूछे तो तू बेवकूफ है, तूने बंदे जोड़ रखे हैं, उसने नाम काट के ना घर पे भेज देना आपको। समझ रहे हो? जहां पे अगर जिस मीटिंग के अंदर कुछ बंदे बैठे हैं, अपने बॉस, अपना जो बॉस है जॉब के अंदर जॉब करते हैं, उनको बोल के देखना, वो जॉब से निकाल देंगे आपको। लेकिन जब काम स्टार्ट करने की बात आती है तो हम बोलते हैं बंदे जोड़ने वाला काम है जी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, टीम बना के अपना पैसा कमाने वाला काम है। अब क्वेश्चन आता है जी नेक्स्ट, टाइम नहीं है जी मेरे पास, तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब फॉरएवर को स्टार्ट किया था, सच बता रही हूँ आपको, मैं जॉब भी करती थी। ठीक है जी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेरे को 9-10 हजार का अपना चेक आया, उसके बाद मैंने फॉरएवर को अपना फुल टाइम स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने सोच के आई थी अगर मेरे को फॉरएवर से ना 9 हजार भी आने स्टार्ट हो गए, चाहे मेरे को ना 500 रुपए भी ज्यादा हो गए, 1000 रुपए भी ज्यादा आ गए, मैं जॉब को क्विट कर दूंगी। स्टार्टिंग में मैंने अपना 4-5 महीने 6 महीने मैंने स्टार्टिंग में पार्ट टाइम की। ठीक है जी, फॉरएवर को जब मेरे को अच्छा पे आउट आया 14 हजार रुपए का 6 महीने बाद, ठीक है जी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 4 हजार 6 हजार ऐसे आता है, क्योंकि मैं पार्ट टाइम करती थी। जब मेरे को 14 हजार का पे आउट आया तो जो मैंने फिर फॉरएवर को फुल टाइम स्टार्ट कर दिया। पर मैंने कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाया। हम ना बिल्कुल एक पहाड़ बना लेते हैं। एक बंदा बेला भी है ना गांव में घूम रहा है, वो ताश खेल रहा है बैठ के बस स्टैंड पे, मंदिर में, तब भी पता क्या बोलता है? अगर आप बेले बंदे को भी पूछोगे ना, भाई तेरे पास टाइम है, वो भी पता क्या बोलेगा? मैं बिजी हूँ। एक बेला बंदा भी यही बात बोलता है, मैं बिजी हूँ। ठीक है जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं सुबह 7 बजे निकलती थी घर से, 8 बजे मेरा स्कूल लगता था, 2:30-3 बजे छुट्टी होती थी, फिर मैं कोचिंग सेंटर जाती थी। ठीक है जी, 4 से लेके 6 बजे तक मेरी कोचिंग सेंटर की क्लास होती थी, फिर मैं अपना 8 बजे तक घर पे पहुंचती थी। ठीक है जी, 7:30-8 बजे तक, फिर मैं घर का काम भी करती थी, खाना वगैरह भी बनाती थी, तब भी मैं फॉरएवर को टाइम देती थी। जिसने करना है ना वो किसी भी टाइम में किसी भी सिचुएशन में कर लेगा, लेकिन जिसने नहीं करना है वो हमेशा एक्सक्यूज बनाता रहेगा। मेरे तो घर में आज मम्मी पापा नहीं है, ठीक है जी, मैं तो आज ऑफिस में नहीं आ सकती, आज मेरा इंटरनेट खत्म हो गया है, आज मेरे पास नेटवर्क इशू है, आज मेरे को शादी में जाना है, आज मेरे अपना फ्रेंड का बर्थडे है, मेरे को वहां पे जाना है, आज हमारे घर में गेस्ट आ रखे हैं, मीटिंग नहीं लगा पाऊंगी। मतलब पता नहीं कौन कौन से एक्सक्यूज बनाते रहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम अपनी अपलाइन को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद के साथ अपना क्या कर रहे हैं जी, गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपकी अपलाइन के पास तो आप जैसे बंदे पता नहीं कितने हैं, पता नहीं डेली कितनी ज्वाइनिंग करते हैं उनके साथ। समझ रहे हो? उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क आपको पड़ने वाला है, मैं सच बता रही हूँ आपको। ठीक है जी, तो कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना। अब एक चीज बताओ, हर एक बंदे के पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे मैं बोलती हूँ सोने के निकाल दो, पीछे बचे कितने घंटे जी? हाँ जी, कितने घंटे बचे हैं? 16 घंटे। मैं बोलती हूँ अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप 8 घंटे जॉब के निकाल दो, अगर आप स्टडी कर रहे हो 8 घंटे आप स्टडी के निकाल दो। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कोई बंदा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, कि 8 के 8 घंटे स्टडी करता है। हम भी कॉलेजेस में पढ़े हैं, ठीक है, फिर भी मैं बोलती हूँ 8 घंटे आपके पास पेंडिंग है। 2 घंटे आपने क्या किया जी? आप तीनों टाइम जैसे अपना खाना खा रहे हो, ठीक है जी, आप तैयार हो रहे हो या अपना फोन चला रहे हो, मैं चलो बोलती हूँ 8 में से 3 घंटे वो निकाल दो आप। ठीक है जी, फिर भी आपके पास कितना टाइम बच गया जी? 4-5 घंटे तो फिर भी बच रहे हैं, लेकिन उस टाइम को कहाँ पे लगा रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम रीले स्क्रॉल करते हैं, एक रील देखी 2 घंटे निकल गए, पता नहीं लगता कहाँ पे गया गया टाइम। लेकिन वहां पे तो रीले देखने के लिए तो हमारे पास टाइम आ जाता है। अगर हमारे फ्रेंड ने एक फोन किया, चल भाई पार्टी करने चलते हैं, तब तो हम बोलते नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम वहां पे भी पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, तो आप चेक करके देखो, टाइम हर एक बंदे के पास सेम है। दुनिया का जो भी अमीर बंदा है, कोई भी है, गूगल पे सर्च करके देख लो, उसके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। जो बंदा बेला है उसके पास भी 24 घंटे हैं, जो बंदा पैसा कमा रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन क्या बात आती है प्रायोरिटी की, कि हम अपना फर्स्ट प्रायोरिटी करियर को देते हैं या इंजॉयमेंट को देते हैं। क्लियर है? समझ रहे हो? आप चेक करके देखे, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो उनके पास जितना मर्जी काम है, लेकिन फिर भी वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग जाए, हमारे पास तो टाइम नहीं है जी, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है जी, वो क्या करेंगे? अगर उनके पास ज्यादा टाइम है वो सोना कम कर देंगे। ठीक है जी, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अपना एक टू डू शेड्यूल अपना सेट करना पड़ेगा। क्लियर है?
तो मैं सच बता रही हूँ, ये कोई भी बंदा एक्सक्यूज ना बनाए भाई मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने जॉब के साथ साथ कोचिंग सेंटर के साथ साथ घर का, आपको पता है, चाहे लड़की अपना जॉब कर रही चाहे स्टडी कर रही कुछ भी कर रही है, घर का काम करना ही पड़ता है। ठीक है जी। तो मैंने तीनों चीजें मेंटेन करके तब भी फॉर एवर करी है पार्ट टाइम में। समझ रहे हो? तो ये तो बिल्कुल भी एक्सक्यूज मत बनाना जी मेरे पास टाइम नहीं है। ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, पेरेंट्स नहीं मानते। भाई पेरेंट्स मानते नहीं है, मनाने पड़ते हैं। ठीक है जी। हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं मानते, मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारा 9 तारीख को हमारा इवेंट हुआ था, मेरी टीम के अपना दूर दूर से बहुत सारे पेरेंट्स भी साथ में आ रखे थे। ठीक है जी। जब उन्होंने अपना लेवल अप किया था तो उनके पेरेंट्स उनको बोलते थे, जब उन्होंने स्टार्टिंग करी थी, ठीक है, तो क्या बोलते थे कि भाई ये काम नहीं चलते, ये फ्रॉड ना हो जाए, पेरेंट्स के अंदर ना कुछ डाउट होते हैं। ठीक है। जब मैंने उनको उस टाइम गाइड किया था, वीडियो कॉल पे सब कुछ गाइड किया। आपने क्या करना है, अपने पेरेंट्स को खुद गाइड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि भाई हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने जिंदगी में ऐसा कभी काम किया ही नहीं कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो पड़ोसी के बच्चे के ऊपर विश्वास कर लेंगे, रिश्तेदार के बच्चे के ऊपर विश्वास कर लेंगे, किसी और के बच्चों के ऊपर विश्वास कर लेंगे, लेकिन वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? जिंदगी में हमने कुछ करके नहीं दिखाया उनको। क्लियर है? हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी ऐसी होती है, सारी दुनिया कामयाब हो जाएगी लेकिन हमारा बच्चा जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होएगा। क्लियर है? हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता है, इस करके वो बोलते हैं पता नहीं किन कामों कुमों में लगी है तो लड़की, पता नहीं कौन सी मीटिंगें लगाने लगी है, तो सारा दिन फोन में लगी रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है, उल्टा बोलना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको उस चीज की नॉलेज नहीं है। अब मेरी टीम के अंदर 9 तारीख के इवेंट में बहुत सारे पेरेंट्स भी साथ में आ रखे थे, जो हाउस वाइफ थी उनके अपना हस्बैंड भी साथ में आ रखे थे। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, उनकी पॉजिटिविटी इस लेवल पे बढ़ी ना, बहुत ज्यादा। उन्होंने ना मेरे को कल कल खुद बोल के गए, वो मेरी जोधपुर से पाली से टीम आ रखी थी, राजस्थान से उनके पेरेंट्स भी आ रखे थे, कि मैम नेक्स्ट जो 2026 में वर्कशॉप होएगी ना, कह रहे मैं अपने बच्चों के साथ खुद आऊंगा और इस टाइम मैनेजर बने हुए मिलेंगे। समझ रहे हो? तो भाई पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा आपको। आप पेरेंट्स से 1 साल का 2 साल का टाइम लो, और मैं सच बता रही हूँ भाई, 2020 से पहले बहुत टाइम लग जाता था मैनेजर बनने के लिए, लेकिन जब से हमारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ है ना, सिर्फ आप 1.5-2 साल के अंदर मैनेजर बन सकते हो, अगर आप फॉर एवर को एक जॉब की तरह करोगे। ठीक है जी। सिर्फ 1.5-2 साल का टाइम ले लो। अगर आपने टाइम ले लिया, फिर ये नहीं है कि भाई मीटिंग का टाइम हो रहा है, हम जा रहे हैं जी मार्केट में, मीटिंग का टाइम हो रहा है जी, ऑफिस का टाइम हो रहा है, हम जा रहे हैं पार्टी करने, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हैं। ठीक है जी। तो 1.5-2 साल का पेरेंट्स से टाइम लिया है ना, तो भाई अपना स्ट्रिक्टली आपने अपने करियर पे फोकस करना है, कुछ करके दिखाना है। वो टाइम सारा कुछ बाद में सब कुछ चीजें वापस आ जाती हैं। ठीक है जी। अपना टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। अपने पेरेंट्स भी तभी प्राउड फील करेंगे अगर कुछ करके दिखाओगे। आज के टाइम में तो मतलब आप चेक करके देखो। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने 2017 के अंदर अपनी डीएलएड कंप्लीट करी थी, जेबीटी, ठीक है जी, मेरे पास कीपैड फोन होता था, नोकिया का आता था ना जिसमें सांप वाली गेम चलती थी, मेरे पास वो फोन होता था। मेरे पेरेंट्स, आप एक चीज बताती हूँ मैं आपको, ठीक है जी, तो वो बोलते थे टच फोन का क्या करेगी, ठीक है, लड़की बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब उनकी मेंटेलिटी क्या थी कि जो बच्चा टच फोन चलाता है वो अपना बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे। तो हमारे पेरेंट्स कभी एजुकेटेड नहीं होते, इस करके उनके दिमाग में चीजें एंटर नहीं करती, लेकिन हम एजुकेटेड है ना। समझ रहे हो? लेकिन आज अगर आप अपने पेरेंट्स को मिलवाओगे, चेक दिखाओगे, जो लड़कियां मैनेजर हैं, अच्छा पैसा कमा रही हैं, जो अपना बहुत सारे अब तो मैनेजर हैं जिनके पेरेंट्स की भी टेस्टमनी है, ठीक है जी, हमारे पेरेंट्स मीटिंग भी होते हैं उसमें बिठाओ, तो पेरेंट्स क्यों नहीं मानेंगे? पर आपने अपने उस पे भाई अटीक रहना है। ठीक है जी। स्टिक रहना है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाना है। ये नहीं है कि भी पेरेंट्स से टाइम तो ले लिया, कुछ और ही कर रहे हैं। ठीक है जी। एक चीज बताओ, हमारे पेरेंट्स के पास इतना क्या पता किसी के पास अपना कोई सभी एजुकेटेड नहीं होते। ठीक है जी। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। ठीक है जी। तो अगर आज मैं अपने पापा को ये बात बोलूँ ना कि मैं पापा आपको मैं टच फोन दे दूं, एंड्रॉइड फोन दे दूं, मेरे पापा ना नोकिया के फोन में या कीपैड वाले फोन में ही खुश है। ठीक है जी। वो बोलते हैं मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी उस टाइप की है, जो उनके मिथ हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है जी। तो वो चीजें अपडेट होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है।
तो एक चीज बताओ मेरे को, आपके मम्मी पापा को इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता, फेसबुक के बारे में नहीं पता, ठीक है जी, स्नैपचैट के बारे में नहीं पता, उनको अपना कुछ नहीं पता, लेकिन आप लोगों को तो पता है ना। अगर आप अपने पापा को पूछ के इंस्टाग्राम थोड़ी चलाते हो, फेसबुक पापा के थोड़ी चलाते हो पूछ के। जब हम अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, अपने पेरेंट्स को थोड़ी पूछ के बनाते हैं जी। जहां पे काम करने की बात आती है, जहां पे करियर बनाने की बात आती है, पैसा कमाने की बात आती है, उस टाइम क्या एक्सक्यूज बनाते हैं जी, भाई हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है जी। तो पेरेंट्स सबके मान जाते हैं आज के टाइम में। तो लड़के, मैं सच बताती हूँ, हर एक मीटिंग में एक बात बताती हूँ, ठीक है जी। आज के टाइम में तो ना लड़के लड़कियां भाई लव मैरिज कराने के लिए अपने पेरेंट्स को मना लेते हैं। आपने तो यहाँ पे करियर बनाना है, तो आपके पेरेंट्स क्यों नहीं मनाएंगे, अपना मानेंगे भाई, ठीक है जी। तो आपके पेरेंट्स आपके हाथ में है, तो कुछ करके दिखाओ उनको, ओके जी। तो मेरे पेरेंट्स भी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं मानते थे, बहुत सारे रिश्तेदार भड़काते थे मेरे पापा मम्मी को, ठीक है जी। बोलते थे तेरी लड़की किन कामों में लगी है, सारा दिन फोन पे लगी रहती है ना, ये तो लड़कों के साथ फोटो डालती रहती है, लड़कों के साथ घूमती रहती है, ऐसे है वैसे है। मेरे पापा को पता नहीं क्या क्या बातें बोल के जाते थे। मेरे पापा उस टाइम मेरे ऊपर गुस्सा भी करते थे, लेकिन मेरे को पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। आज वही मेरे पेरेंट्स हैं। मैं सच बता रही हूँ, अभी 13 तारीख को, परसों को मैंने अपने घर पे पैसे सेंड करने हैं, ठीक है जी। अभी मेरे पापा ने मेरे को फोन किया था 5 तारीख को, कह रहे मेरे को 5,000 रुपए की जरूरत है। मैंने अपने पापा को एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई मैं सेंड नहीं करूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। मैंने पापा को एक बात बोली, मैं क्या पापा ट्रांसफर करो अपना अकाउंट नंबर, मैं क्या मेरे को ना बैंक की कॉपी सेंड करो, अकाउंट नंबर भिजवाओ। मैंने साथ के साथ ट्रांसफर कर दिए, ठीक है जी। अभी 13 तारीख को चेक आएगा, मैंने अपने पापा को अपना 5-10 हजार रुपए कैश में हाथ में पकड़ा के आने हैं। आज मेरे पापा इतना वो हो गए, पॉजिटिव है, सब कुछ है। आज मतलब वो बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करते। आज मैं घर से बाहर रह के काम कर रही हूँ सिटी के अंदर, 1.5 साल से बाहर हूँ, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। पर वो एक टाइम ऐसा था, वो कॉलेज में एडमिशन करवाने से भी मना करते थे, लड़की बिगड़ जाएगी कॉलेज में जाके, लड़के लड़के इधर उधर ऐसे वैसे हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब वो मिथ थे, ठीक है ना। पर मैंने फिर भी जिद करके अपने पेरेंट्स को कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए मनाया था। फॉर एवर के लिए भी मैंने मनाया था कि मेरे को इतना टाइम दे दो। आज वही पेरेंट्स है कि वो पॉजिटिव है, क्लियर है। तो ये माइंड में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि भाई पेरेंट्स नहीं मानेंगे, सबके मान जाते हैं, मनाने वाला होना चाहिए, ओके जी। तो लास्ट में अगर फिर भी नहीं मानते हैं, कौन सा हम सारे काम घर वालों से पूछ के करते हैं, समझ रहे हो। अगर इतने सारे काम घर वालों से पूछ के नहीं करते, तो एक काम भी पूछ के ना करो, जब पैसा आएगा फिर बता देना, ठीक है जी, क्लियर है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, कंपनी फ्रॉड और भाग तो नहीं जाएगी। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, कंपनियां भागती क्यों है। सबसे पहले तो एक बात बताओ मेरे को, कंपनियां कभी भागती नहीं है, कंपनियां हमेशा लॉस में जाती हैं, डूब जाती हैं। कैसे, जैसे क्या होता है, कोई अपना पर्सन होते हैं, जैसे 5-10 लोग हैं, उन्होंने क्या किया, 2-2 लाख रुपए लगा के 20 लाख इकट्ठे कर लिए, 10 बंदों ने 20 लाख इकट्ठे कर लिए, कोई कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन वो कंपनी अपना क्या नहीं हुई, ग्रो नहीं करी, स्टेबल नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, ग्रोथ नहीं हुई, कुछ नहीं बना, वो लॉस में जाने स्टार्ट होगी, क्योंकि वो मेंटेनशिप नहीं कर पाई, ठीक है। तो मेरे को जैसे अगर उस कंपनी में से मेरे भी 2 लाख उसमें लगे हुए थे, ठीक है जी, 9 बंदों के और थे, तो वो मैंने क्या किया, अपने 2 लाख रुपए अपने निकाल लिए, ओके जी। तो क्या हुआ, मैंने अपने पैसा निकाल लिया, उन बंदों ने भी अपने 2-2 लाख रुपए करके निकाल लिए। हमेशा कंपनी लॉस में जाती है, क्योंकि पार्टनरशिप होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। वो कंपनी कभी भागती नहीं है ना, तो कभी कंपनी आती है और ना कभी भागती है, ठीक है। वो हमेशा लॉस में जाती है, ओके जी। और हमारी फॉरएवर कंपनी आप चेक करके देखें, 168 देशों में काम कर रही है। 168 देशों के नाम मेरे को याद नहीं है, आप सोच के देखें, मेरे को 10-15 कंट्रियों के नाम याद होंगे। हमारी कंपनी 168 देशों में काम कर रही, 168 देशों की गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया हुआ है इसको। सोच के देखो आप, 46 साल से, 46 साल तो मेरी भी एज नहीं, मेरी मम्मी की एज है 46 साल। आप सोच के देखें, हमारी कंपनी इतने अपना क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि हमारी कंपनी का कोई शेयर होल्डर नहीं है, वर्ल्टी इंटीग्रेटेड कंपनी है, सारा काम कंपनी खुद करती है। जो कंपनियां डूब जाती है, भाग जाती हैं, फ्रॉड कर जाती हैं, भाई क्यों होती हैं, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप होती है, क्लियर है जी, ओके जी, समझ आ गई क्वेश्चन, ठीक है जी। थोड़ा जल्दी चलती हूँ क्योंकि और भी क्वेश्चन है। बाहर की कंपनी है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, हमारे घर के अंदर ना 95% सारा सामान, जितनी भी चीजें हैं वो बाहर की हैं। आप कौन सा भी फोन चला रहे हो, ओप्पो का है, वीवो का है, सैमसंग का है, रेडमी का है, कोई भी कंपनी का फोन चला रहे हो आप ना, वो कंपनी देखना वो इंडिया की नहीं होएगी, ठीक है जी। हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, हमारे घर में लाइट लगी हुई है,
हमारे घर के अंदर एक्टिवा है, हमारे घर के अंदर बाइक है, 90-95% चीजें हमारे घर के अंदर आउट ऑफ कंट्री की है। ठीक है जी। जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 200 देश हैं, वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जितनी भी कंट्रियां हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं। ठीक है जी, आदान प्रदान। जो हमारे इंडिया के अंदर नहीं चीजें मिलती, वो हम अपना क्या करते हैं जी, बाहर से अपना क्या करवा लेते हैं, इंपोर्ट। जो हमारे यहाँ पे बनती है, आउट ऑफ कंट्री वाले क्या करवा लेते हैं, एक्सपोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है जी। तो बाहर की चीजें सब कुछ है। ठीक है जी। तो इस चीज को लेके वो ना हो बिल्कुल भी, ये तो बाहर की कंपनी है। ओके जी। फिर तो अगर सारी चीजें बाहर की, तो फिर हमें सब कुछ ही फेंक देना चाहिए। ठीक है जी। फिर तो हमें वही बात है, एक्टिवा बाइक भी नहीं चलानी चाहिए, फिर तो हमें तांगे वाला सिस्टम करना चाहिए। बट सब कुछ क्या है जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से ही है। ओके। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपके टाइम की है। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है जी। लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको बताती हूँ अभी तो इन्वेस्टमेंट है नहीं है। लेकिन अभी आप चेक करना, 2020 से लेके 24 के अगर आप अपना डाटा निकाल के देखोगे ना, गूगल पे 4-4 साल के कोर्स करवाए जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। आप गूगल पे सर्च करना, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फीस, आप ना लिख लो ये बात, गूगल पे सर्च कर लेना बाद में, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फीस। आपके सामने कितने की फीस आएगी जी? आपके सामने 1.5 लाख रुपए की फीस आएगी अगर एमए करोगे। 75,000 रुपए फीस आएगी अगर आप क्या करोगे, बीए करोगे। हमारे हरियाणा से, अपना मैं हरियाणा से ही हूँ, ठीक है जी। हमारे हरियाणा के अंदर बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग की बुकें पढ़ाने स्टार्ट कर दिया, स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर। आईटीआई, अपना बीबीए, जेबीटी, बीएड, जो भी है, एमटेक, बीटेक, 9th 10th +1 +2, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आईटीआई जो भी होगी, एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट ऐड कर दिए हैं। तो आप सोच के देखें, आज भी हम सोच रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है, अब गवर्नमेंट ने क्योंकि 4-4 साल के कोर्स बना दिए है, तो इन्वेस्टमेंट अब होएगी। आप पहली काम स्टार्ट कर लो। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई 50,000 रुपए थोड़ी लगाना, लाख रुपए थोड़ी लगाना अपने। लेकिन जब अगर आप 2025 के बाद काम स्टार्ट करोगे, अभी तो नेगेटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आई है। ठीक है जी। तभी तो बच्चों ने को अपना डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स को वाने स्टार्ट कर दिया है। गूगल पे सर्च करना आप, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फीस, ये सर्च कर लेना। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मोदी जी के क्या विचार हैं, आप ये भी सर्च कर लेना। न्यूज़पेपर कटिंग, न्यूज चैनल्स पे डेली बेसिस पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इतनी सारी चीजें अपडेट हो रही हैं। लेकिन हम फिर भी किन चक्रों में फंसे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट है जी। जब हम कोर्स करेंगे, जब हम डिग्री लेंगे, तब भी तो इन्वेस्टमेंट होएगी ना। आप सोच के देखो। लेकिन फिर भी हम बोलते जी इन्वेस्टमेंट है। आप बहुत लकी हो, मैं खुद को अपना इतना लकी फील करती हूँ कि मैंने कोई करोड़ रुपए की, लाखों रुपए की, हजारों रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी यहाँ पे। ठीक है जी। मैंने अपना एक छोटा सा लेवल अप किया था, खुद प्रोडक्ट यूज किए, 15 बंदों को प्रोडक्ट रिकमेंड किए, सिंपल। तो मेरा यहाँ पे लेवल अप हो गया और मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। ओके जी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसों की इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। ओके। उसके बाद प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलते हैं जी, प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलते तो हैं जी। अगर हमारे घर के अंदर शादी आ जाती है, हमारे घर में ब्रदर सिस्टर की शादी है जी, फिर तो हम सोना भी ऑनलाइन परचेज कर ले। सुन्यार के पास जाने की क्या जरूरत है। 80-85 हजार रुपया इस टाइम तोला हो रहा है, एक तोला। ठीक है जी। मैंने पता किया था अभी 1-2 महीने पहले। ओके। आप सोच के देखिए। तो अगर हमें सस्ता चाहिए तो फिर हम अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो ऐप से, इनसे क्यों नहीं खरीदते? अगर हमें सस्ती चीजें पसंद हैं तो सोना भी फिर सस्ता ही खरीदो ना। अगर हमें आईफोन लेना है, मैकबुक लेनी है, तो हम फिर वो चीजें अपना ऑनलाइन क्यों नहीं परचेज करते? अगर हम फोन भी लेके आते हैं, हम ज्यादा बिलीव, जो दुकानदार हमें बिल देता है ना, उसके ऊपर बिलीव करते हैं। लेकिन अगर आप कोई फोन कुछ भी आप ऑनलाइन परचेज करोगे, उस बिल की कोई वैल्यू नहीं होती। समझ रहे हो? लेकिन जहां पे हेल्थ की बात आती है, फिर हम ऑनलाइन देखना स्टार्ट कर देते हैं जी। अगर 200 रुपए, 400 रुपए सस्ती, मैं बोलती हूँ महंगी चीज मिल भी गई, ऑनलाइन में आपको सस्ती मिल रही है। अगर आपको उस प्रोडक्ट से नुकसान हो गया, आपकी किडनी में, आपकी कोई बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम आ गई, तो आप अमेजोन वालों को थोड़ी पकड़ोगे। आप ये थोड़ी बोलोगे कि भाई
मैंने तो आपकी वहां से लिया था, आप रिस्पॉन्सिबल हो। उन्होंने एक ही बात बोलनी है कि भाई हमने थोड़ी बोला था कि हमारे से ऑर्डर कर लो आप। समझ रहे हो? तो कभी भी 200 400 रुपए के चक्कर में ना अपनी बॉडी से कभी कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना, मैं सच बता रही हूँ आपको। ठीक है जी। ये जो बाहरली चीजें हैं, एक्सटर्नल चीजें हैं, फोन हो गया, कपड़े हो गए, अपना वैसे सामान हो गया, गोल्ड हो गया, मैकबुक होगी, लैपटॉप हो गया, कोई अपना वैसी चीजें होगी, चप्पल शूज होगी, वो तो कर लो परचेज, कोई चक्कर नहीं है। महंगा सस्ता कुछ भी है, सस्ता भी मिल रहा है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अगर गलती से बॉडी के अंदर कोई सस्ती चीज चली गई ना, उस बॉडी के अंदर कोई अपना डिफेक्ट आ गया, कोई भी साइड इफेक्ट हो गया, तो पूरी जिंदगी पछताओगे आप, मैं सच बता रही हूँ आपको। क्योंकि कंपनी ने पहली बात यही मेंशन की हुई है कि मैं किसी भी ऑनलाइन साइट पे प्रोडक्ट सेल नहीं करती हूँ। अगर आपको फॉरएवर का असली प्रोडक्ट चाहिए तो आप जो बंदा फॉरएवर बिजनेस ओनर है, फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उससे ही प्रोडक्ट परचेज करें, जब कंपनी ने खुद लिख रखा है। ठीक है जी। तो फिर हम ऑनलाइन वाली चीजों पे कैसे पहुंच जाते हैं? अगर कंपनी को ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल ही करने होते, प्रोडक्ट ऑनलाइन ही अपना अपलोड करने होते, फिर हमारे जैसे लोगों को पैसा कैसे आता? एक चीज बताओ मेरे को, क्योंकि हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्क कर रही है। ठीक है जी, क्लियर है? तो भाई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। जिन बंदों ने ना Amazon से, फ्लिपकार्ट से, मीशो ऐप से फॉरएवर के प्रोडक्ट मंगवा भी रखे हैं ना, उनके कमेंट पढ़ लेना आप जाके, कितने बेड बेड कमेंट आते हैं वहां पे। ठीक है? तो वो चीज है। उसके बाद क्या ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी? हम तो ना जी ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा बोर होते हैं। ट्रेनिंग कब तक लगानी पड़ेगी? ट्रेनिंग तब तक लगानी पड़ेगी जब तक आपको वो ट्रेनिंग देनी ना जाए। अब मैं आपको ये मीटिंग दे रही हूँ, ठीक है जी। मैंने इस मीटिंग को ना कम से कम, जब से मैंने अपना फॉरएवर ज्वाइन करी थी अब तक ना, मैंने कम से कम 50 से लेके 100 बार इस मीटिंग को लगाया होगा। तब तक मीटिंग अटेंड करनी है जब तक आपको मीटिंग देनी ना आ जाए। ठीक है जी। और तभी मैं आपको ये मीटिंग दे पा रही हूँ क्योंकि मैंने इस ट्रेनिंग को पहले सीखा है, किस क्वेश्चन पे क्या चीजें बोलनी है, क्या एग्जाम्पल देने हैं, सारा कुछ। कौन मैनेजर किस मीटिंग को किस अपना टोन में क्या वर्ड्स यूज कर रहा है, कैसे अपना एक्सप्लेन करने का तरीका है, वो चीजें मैंने सीखी हैं। तभी मैं आपको ये मीटिंग दे पा रही हूँ। समझ रहे हो? तो ट्रेनिंग से कभी बोर नहीं होना आपने। जब तक आप सीखते रहोगे तब तक आप फॉरएवर में पैसा कमाते रहोगे। सीखना बंद कर दोगे, फॉरएवर में पैसा भी आना बंद हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। आपने देखा होगा एक नदी होती है, जब तक उसमें पानी बह रहा है, वो प्रॉपरली जा रही है, अगर वो पानी वहीं पे खड़ा हो जाए ना, तो भाई वो पानी भी सड़ जाता है। समझ रहे हो? तो आपको, अगर मैं आपको ना चीजें थोड़ा बोर लग रही होंगी अभी ना, देखो इस मीटिंग से बंदे ना, 1000 बंदे थे, 800 बंदे रह गए हैं। वो 200 बंदे कुछ नहीं कर रहे होंगे, या तो वो रीले देख रहे होंगे, वो या इधर उधर की बातें कर रहे होंगे, कहीं फ्रेंड के साथ घूमने चले गए होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे वो। मैं सच बता रही हूँ आपको। लेकिन जब बात आएगी बाद में, मीटिंग में क्या बताया गया था जी, फिर पता क्या बोलेंगे? मैंने बहुत कुछ सीखा मीटिंग से। जब आपके अपलाइन ने पूछेंगे क्या सीखा, बहुत बढ़िया, बस एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या सीखा। जब सिखाने की बात आती है तब हम चुप हो जाते हैं, जब सीखने की बात आती है हम सीखना नहीं चाहते। अगर मैं आपको ना 3 घंटे की मूवी बोलूं कि आपने 3 घंटे की मूवी देखनी है, बिना पलक झपके आप ना 3 घंटे की मूवी देख लोगे। लेकिन अगर हमें 1 घंटे की मीटिंग लगानी पड़ जाती है तो हम ना इतना अपना बोरिंग फील करते हैं। 1 घंटा की मीटिंग। मेरा फॉरएवर में मैनेजर बनने का एक ही सीक्रेट है, मैंने कभी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया। आज भी मैं ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ, मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उनकी मीटिंग होते हैं, आज भी मैं मीटिंगें लगाती हूँ। क्योंकि मेरे को मैनेजर तक थोड़ी बनना है, मेरे को लाख रुपए हर महीने थोड़ी चाहिए, मेरे को तो महीने का 4 लाख रुपए चाहिए। 4 से 5 लाख रुपए तब आएगा जब मैं सोरिंग मैनेजर बनूंगी। सोरिंग मैनेजर बनने के लिए मेरे को डेली ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी अपने सीनियर की, मेरे को सीखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आपने कभी भी ट्रेनिंग अपना वो नहीं मिस नहीं करनी है, ट्रेनिंग तब तक लगानी जब तक वो ट्रेनिंग आपको देनी ना जाए बिल्कुल भी। ठीक है जी। ओके। उसके बाद मैं तो कर लूंगा, मेरे साथ ना कोई आया, मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आता था, मैं क्या सर मैं तो कर लूंगी, मैं तो रेडी हूं करने के लिए, अगर मेरे साथ ना कोई आया तो?
भाई आप काम तो स्टार्ट कर लो। अगर आपने कर लिया तो आपके साथ भी कोई ना कोई कर लेगा। ठीक है जी, क्लियर है। मेरे माइंड में भी यही बात आती थी, मैं कहा सर मैं तो कर लूंगी, मेरे साथ अगर ना कोई आया, मैं सच बता रही हूँ, आज ना मेरी टीम में ना तो कोई पड़ोसी है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई स्कूल का फ्रेंड है, ना मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, कोई भी रिलेशन में मेरे साथ फॉर एवर में नहीं है। लेकिन क्या मैं मैनेजर नहीं बनी हूँ? उनको पता है कि मधु फॉर एवर कर रही है। जब मैंने फॉर एवर स्टार्ट करी थी उस टाइम मेरा मजाक उड़ाते थे। एक मिनट। मेरा क्या करते जी, मजाक उड़ाते थे मेरे फ्रेंड, कुछ नहीं बनेगा जी तेरा। ठीक है, तेरा कब आएगा लाख रुपया, तेरी कब आएगी गाड़ी, तेरा भी कुछ बनेगा नहीं बनेगा, तू दूसरों के स्टेटस लगाती रहती है, तूने भी कुछ कमाया है नहीं कमाया, ऐसे बोलते थे मेरे को। लेकिन मैंने भी सोच रखा था मेरे को खुद को प्रूफ करके दिखाना है। मेरे साथ आज बिजनेस में कोई भी मेरा रिलेटिव्स वगैरह नॉन सर्कल है ही नहीं, एक बंदा भी नहीं है। मैं मैनेजर भी बनी हूँ, सीनियर मैनेजर भी बनूंगी, सोलिंग मैनेजर भी बनूंगी। क्योंकि आज के टाइम में भाई दुनिया बैठी है सोशल मीडिया पे। अगर आपके साथ एक बंदा भी आपका जानकार नहीं आ रहा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ओलेक्स ऐप पे, स्नैपचैट पे आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। बट वही बात आ जाती है, ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, सीखने की लगन होनी चाहिए अंदर कि मेरे को सीखना है। समझ रहे हो? तो आप, मैं अपनी अपलाइन को जानती नहीं थी। ठीक है जी, क्योंकि हम स्कूल टाइम में इकट्ठे पढ़े, हमने, मैंने और राजेश सर ने 12th तक, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमें स्टडी इकट्ठे करी है। ठीक है, बस मैं उनको फेस से जानती थी, लेकिन मैंने कभी उनसे बात नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी? क्योंकि भाई मैं ना लड़कों के साथ बात नहीं करती थी, मैं चुप चुप सी रहने वाली लड़की थी। मेरी 3 फ्रेंडें थी, एक मैं थी, एक सोनिया, एक जूलिया और एक रजनी, हम 4 ही फ्रेंडें थी। ठीक है, तो हमारे चारों का ही सर्कल था। आज वो तीनों फ्रेंड मेरे साथ बिजनेस में है ही नहीं है। पर मैंने सर को सिर्फ फेस से ही जानती थी, मैंने कभी इनसे बात भी नहीं करी थी। लेकिन आप चेक करके देखिए, मेरे को तो एक लड़के ने काम बताया था, मैंने उसके ऊपर विश्वास करके फॉर एवर स्टार्ट करी है। ठीक है जी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है जी, अगर आपकी अपलाइन को आप मिल सकते हो तो आपको भी कोई ना कोई मिल सकता है। क्लियर है? दुनिया करोड़ों मिलीनियर बिलीनियर के हिसाब से सोशल मीडिया पे बैठी है। आप किसी को नहीं जानते, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी, बस आपने अपना खुद का स्ट्रॉन्ग डिसीजन रखना है, मेरे को फॉर एवर करनी है, मेरे को फॉर एवर में लाख रुपया कमाना है, मेरे को फॉर एवर में मैनेजर बनना है। फिर ना पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना, कोई जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, कोई मेरे साथ आएगा नहीं आएगा, अगर उसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, ये हो गया वो हो गया। मैं सच बता रही, मैंने कभी ना, जब मैंने फॉर एवर स्टार्ट करी थी, मेरे ना, जब सर ने मेरे को गाइड किया था, मैंने ना दिमाग में एक बात बार भी ये नहीं आया मेरी टीम नहीं बनेगी। हमेशा पॉजिटिव रही। अगर इनकी टीम बन सकती है, इतने मैनेजरों को देखा, इतने सुपरवाइजरों को देखा, इतने अपना सीनियर मैनेजरों को देखा, मैं क्या, अगर इनकी टीम बन सकती है तो मेरी भी बन जाएगी। इनको प्रॉब्लम आई है तो मेरे को भी मधु आ रही है, लेकिन उस प्रॉब्लम से सीखना है। ठीक है जी, तो सब कुछ सिखाने के लिए हम बैठे हैं, टेंशन नहीं लेनी। ओके जी, तो आज की ट्रेनिंग यहीं तक थी। ओके, अगर आपने यहां तक कुछ पूछना है तो आप मेरे को पूछ लो। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? एक बार आप मेरे को बता दो, पूछना है किसी ने कुछ? जल्दी से जल्दी बता दो भाई। सभी क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है? जब भी आप फॉर एवर के ट्रैक पे अपना स्टार्टिंग करोगे ना, सबसे पहले आपको मैं सच बता रही हूँ, फैमिली का चैलेंजेस आता है। ठीक है जी, मैं आपको बताती हूँ, मेरे फॉर एवर से पहले मेरे घर के अंदर सिर्फ साइकिल होता था। ठीक है, मम्मी पापा भी लेबर वर्क करते थे, मम्मी पापा दोनों। ठीक है, 300 रुपए की दिहाड़ी में कुछ नहीं होता था। स्टार्टिंग से माइंड में एक बात थी, इंडिपेंडेंट बनना है, पैसा कमाना है, खुद का पैसा कमाना है, खुद पे उड़ाना है, कोई मेरे को पूछने वाला हो ही ना बिल्कुल भी। और आज वो टाइम है, ये पैसा भी कमा रही हूँ, सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने मैनेजर बनने के बाद अपनी फैमिली को सबसे पहले बाइक गिफ्ट करी। ठीक है जी, खुद के पैसों से 1 रुपया भी वापस से नहीं लिया। ठीक है जी, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं होता था, मैं सिर्फ फोन से मीटिंगें करती थी। मैंने मैनेजर बनने के बाद अक्टूबर में क्या किया, कैश में अपनी 80,000 रुपए की मैकबुक लेके आई थी। मेरे अंदर इतनी, मेरी सच बता रही, इतनी औकात नहीं थी कि मैं 80,000 रुपए की चीज खुद परचेज कर पाऊं। लेकिन इस सिस्टम ने
हमारे अपना एजुकेशन सिस्टम ने, टीम 564 के सिस्टम ने, हमारे वीरेंद्र सर, ठीक है जी, हमारे जो अपना मेंटोर है, ठीक है, उनकी इतनी सपोर्ट रही है कि आज मैं इतना पैसा कमा रही हूँ और अपना सारी चीजें कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है जी। तो आप सभी अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएं, अगर मैं कर सकती हूँ, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं हम तो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बिजनेस तो ना उन लोगों के लिए है। ये क्वेश्चन रह गया है, ये मैंने लिखा नहीं था प्रेजेंटेशन में। एक क्वेश्चन आता है कि हम तो ना पूरा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये तो ना बिजनेस उन बंदों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। मैं एक ऐसी पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे घर में साइकिल होता था, आप सोच के देखो। और हमने जिंदगी में कभी ये भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में बाइक भी आएगी। सच बता रही हूँ आपको मैं। लेकिन मेरा टारगेट ये था, मैनेजर बनने के बाद सबसे पहले अपनी फैमिली को बाइक गिफ्ट करनी है। ठीक है जी। और अपना धीरे धीरे करके सब कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है। इस साल बहुत बड़ी अचीवमेंटें करनी है, और अपना बहुत जल्दी गाड़ी का भी प्लान है कि मैंने अपना गाड़ी लेनी है। ठीक है, आप सोच के देखो, अगर मैं 1 लाख भी कमा रही हूँ, ठीक है, 1,14,000 रुपये मेरे परसों अकाउंट में आएंगे, ठीक है। 14,000 रुपये मैंने खर्च भी कर दिए, फिर भी मेरे पास 1 लाख रुपए बच रहे हैं। एक अनमैरिड लड़की का इतना खर्चा नहीं होता, समझ रहे हो। तो कौन कौन चाहता है कि मैं भी आप ही की तरह पैसा कमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जैसे आपने अपनी फैमिली को अपनी चीजें गिफ्ट करी हैं। या आपकी अपना रीजन कुछ और हो सकता है फॉरएवर को करने के, मेरा रीजन कुछ और है। ठीक है जी। चाहते हो सभी? चाहते हो? चाहते हैं जी सभी। ओके ओके, ठीक है। तो सभी पर्सन ना वीडियो ऑन कर लो, मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगी ताकि सभी की आपकी वीडियो आए। ठीक है जी। अगर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी लेनी है, कुछ मैसेजेस कर रहे हैं पर्सन, मधु नागरा के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है जी। ओके। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछ लो। एक मिनट रुको। अब आपने क्या करना है, इस मीटिंग का सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना है। जो भी आपको अपना चीजें अच्छी लगी हैं, जो भी आपके क्वेश्चन क्लियर हुए हैं, जिस भी आप ग्रुप के अंदर हो, ठीक है जी, आप सभी ने वहां पे फीडबैक देना है। ओके जी। जो भी आपको चीजें अपना क्लियर हुई होंगी। ओके। एक मिनट रुको, मैं वीडियो बना लेती हूँ, एक मिनट रुको। सभी पर्सन वीडियो ऑन कर लो। हाँ जी, वही सारी है सभी को। मेरी वीडियो भी वो हो गई है। हाँ जी, एक मिनट रुको। ओके जी, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। जो भी आपको चीजें सीखने के लिए मिली हैं, ओके, तो आप सभी अपना इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें और अपना ग्रुप में शेयर करें। ओके। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, मधु नागरा के नाम से मेरी आईडी है। ओके जी। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। ओके।